बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम अभी समरकंद पहुँचे हैं। ये कब्रिस्तान है, बहुत वसी फैला हुआ। मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, औलिया, सुलमा, अल्लाह के वली। हमारे बाएं तरफ आप देखेंगे सारे मकाबिर ही मकाबिर हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के, और दाएं तरफ आम लोगों का कब्रिस्तान है जो कि यहाँ के रिवायती और कब्रों के ऊपर वही नक्शो निगार, वही तरतीब ज़िंदगी जो कि यहाँ की रिवायत के मुताबिक चल रही है। नक्शे निगार, एक एक कब्र पे बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा अखराजात। असल में तरतीब ज़िंदगी ये है कि जो मरने से पहले अपनी ज़िंदगी पे मेहनत नहीं करता, वो मरने के बाद अपनी ज़िंदगी की मेहनत की कोशिश करता है। लेकिन मुझे यहाँ के लोगों पे एक हैरत है। आप देखें, एक बूढ़ा और बूढ़ी की कब्र है दाढ़ी के साथ। 1904 में बाबा जी पैदा हुए हैं और 1989 89 में फौत हुए हैं। इन लोगों के साथ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हुई और इन्होंने गारों में छुपकर दीन को जिंदा रखा, बच्चों को कुरान सिखाया, कलमा सिखाया, नमाज, ईमान, अमाल सिखाए, गारों में छुपकर। इनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ ये नक्शा है, एक तरफ ये तरतीब है, और एक तरफ उनकी ज़िंदगी में ये है कि उनको दीन बचाना कैसे पड़ा, ईमान बचाना कैसे पड़ा। अब अगर कोई बंदा यहाँ ना होता तो वो कहता ये तो बेदीन लोग हैं, इन्होंने क्या दीन का नक्शा बिगाड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप अगर खुद आके यहाँ देखते, अभी तो 2 साल से जब से शौकत मिर्ज़ा यहाँ के उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर आए हैं और उन्होंने दीन के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की हैं और बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ ख़त्म की हैं, और हमें एक ज़िंदगी का ऐसा सबक और अंदाज़ मिल रहा है कि यहाँ भी अल्लाह अल्लाह किया जा सकता है। उससे पहले तो यहाँ हर चीज़ पे पाबंदी थी और हर चीज़ पे कदगन थी और हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और ये मेरे ख्याल में मुझे उन चंद कब्रों में से एक कब्र नज़र आ रही है जिसमें खातून ने सर ढांका हुआ है। ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। 80 साल से ज़्यादा हो गए कि इन तक कुछ ना पहुंचा। दीन, ईमान, शरीयत, अल्लाह का नाम, अल्लाह का ताल्लुक, हर चीज़ इनसे ख़त्म कर दी और हर चीज़ से ये जुदा कर दी। मैं इस वक्त समरकंद में हूँ और समरकंद के उस कदीम कब्रिस्तान में हूँ जिसको जिंदा पीर का कब्रिस्तान भी, शाही जिंदा भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हज़रत क़सम बिन अब्बास आले रसूल की एक बहुत बड़ी हस्ती, आले रसूल के एक बहुत बड़े शहंशाह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, और ये उन खुशकिस्मत हस्तियों में से हैं कि जो आका को रोज़े आतर पे उतारने के लिए लहद में उतारते वक्त जो सबसे आखिर में जो शख्स आया था वो अंदर से आए थे, यानी बाहर तशरीफ़ लाए थे, वो हज़रत क़सम बिन अब्बास थे। और यह अब्बास हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भांजे थे। उनका रोज़ा यहाँ मौजूद है और उससे बड़ा ज़्यादा आले रसूल, आले बैत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, आले बैत के बड़े बड़े बामकाम ताजदार इस कब्रिस्तान में सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं, और उनकी बरक़ात, उनके अनवारात, उनकी बरक़ात की कैफियत कदम कदम पे महसूस हो रहे हैं और कदम कदम पे उसका एहसास हमें ताज़गी दे रहा है कि ये हस्तियाँ कौन थी और उन्होंने ज़िंदगी कहाँ गुजारी, कहाँ मदीना में पैदा हुए और कहाँ मदीना में पैदा होके और आज यहाँ आराम कर रहे हैं। और ये एक बात का सबक भी है कि उनके अंदर एक एहसास था और वो एहसास सदा ज़िंदा रहा।
اور وہ احساس اتنا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا گھر بار چھوڑ دیا اور مدینہ کی مسجدیں، مدینہ منورہ کی انوارات چھوڑ کے اپنی برکتیں یہاں پھیلائیں، اور یہاں انسانیت کو خیر ملی، راحت ملی، عافیت ملی. یعنی خیر، راحت اور عافیت سے مراد ایمان ملا، اور زندگی کا ایک جینے کا سلیقہ ملا. یہ وہ ہستیاں ہیں. یہ ایک تحت نظر پھیلا ہوا قبرستان ہے، صدیوں پرانا، شاہ زندہ پیر کا قبرستان. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتبے ہی کتبے ہیں، اور میرے بائیں طرف سارے کے سارے مزارات ہی مزارات ہیں، گنبد ہی گنبد ہیں بائیں طرف سارے. یہ ان ہستیوں کے برکات ہیں، ان ہستیوں کے کمالات ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہو ہمیں بھی وہ زندگی عطا فرمائے جس زندگی میں لوگوں کے لیے ہی جینا ہو، اور لوگوں کے لیے فکر مندی کا جذبہ ہو، احساس کا جذبہ ہو. اللہ مجھے آپ کو وہ زندگی دے، اپنی ذات کو لے کر چلنا نہیں، اور ہمیں ایک طبیعت میں ہماری آ جائے کہ ہم سمرقند، بخارا، تاشقند، ان روس کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان سب کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہو، اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور محبت اور پیار کا جذبہ ہو. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے. ایک اعتراض، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی دوتائی بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہتے ہیں، یا دین میں تو یہ ہوتا ہے. ایک ان کی زندگی کی سابقہ زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اپنا دین، مذہب، ایمان کیسے بچایا، اور کس طرح ان کی زندگی میں یہاں تک یہ سفر کرتے کرتے پہنچے ہیں. اور یہاں تک انہوں نے بہت ایک بڑا سفر. دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، تحت نظر قبرستان ہی قبرستان ہے، تحت نظر قبریں ہی قبریں ہیں، مقابر ہی مقابر ہیں، مزارات ہی مزار ہیں. تحت نظر بہت زیادہ پھیلا ہوا یہ مزارات کا سلسلہ.